ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने शनि की जो वक्र अवस्था 23 मई से होने वाली है, 23 मई से लेके और 11 अक्टूबर तक लगभग 1 से 41 दिन तक गुरु अभी मकर राशि में है और उसी राशि में ये वक्री हो जाएँगे। श्रवण नक्षत्र में है और अपनी ही राशि जो कि मकर राशि में है, ये एक अद्भुत घटना है। वैसे तो क्या है कि हर बार ऐसा होता है, प्रतिवर्ष ऐसा होता है। 141 142 या 143 दिन तक ये बकरी रहते हैं। तिथियों की गड़बड़ हो थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये बस इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी ही राशि में ये बकरी हो रहे हैं और इस समय जो चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये स्थिति अभी थोड़ी-सी और ज़्यादा दुखद हो सकती है, अगर इस पे कंट्रोल ना किया जाए। अगर कंट्रोल किया जाए तो कई देशों में ये स्थिति जिससे के प्रकोप से कोई भी कंट्री, कोई भी व्यक्ति नहीं बच पा रहा है। अपनी स्वयं की सुरक्षा और नेटल चार्ट में ग्रह स्थिति अगर अच्छी है, तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। अब शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये तो कर्म फलदाता है। जैसे आपके कर्म हैं, चाहे पिछले जन्म के, चाहे इस जन्म में, उसके प्रतिफल के रूप में आपको जो प्राप्त होते हैं, वो शनि का एक विशेष भूमिका है आपके जीवन में। शनि 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक ये आपको कितना-कितना शुभ फल देंगे, उसके बारे में बताने के पहले मैं आपको मकर राशि के लिए थोड़ा-सा बता देती हूँ। इन पे भी साढ़े साती का भी दौर चल रहा है, सेकंड फेज़ चल रहा है। हालाँकि ये इनकी स्वामी राशि हैं, इसलिए इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। और भी देखना चाहिए आपकी कौन-सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसका भी एक बहुत महत्व होता है। नेटल चार्ट में शनि की स्थिति कैसी है, ये भी साथ-साथ देखते रहना चाहिए। इसको आप मून साइन से और लग्न से दोनों से देखना है। शनि के लिए ऐसा माना जाता है कि ये अपनी मेष राशि में ये नीच रहते हैं और तुला राशि में ये उच्च रहते हैं। मकर और कुंभ इनकी 2 राशियाँ हैं और इसके साथ-साथ इनकी जो कारक घर हैं वो 3, 6, 11 हैं और 10वें भाव को भी अपना फ़ेवरेट घर मानते हैं। तो ये जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वो उसमें क्या होता है चेष्टा बल बढ़ जाता है। वैसे तो हर एक ग्रह के लिए, हर एक मतलब प्लैनेट के लिए अलग-अलग अपने-अपने कार्य तत्व होते हैं, अलग-अलग उनके भाव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गोचरवश कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो थोड़ा हटके हो जाती हैं। जो कारक भाव हैं, इनके इनके अतिरिक्त थोड़ा-सा उनको प्रभार मिल जाता है, कुछ समय के लिए ऐसा इसका ऐसा सोच सकते हैं कि जब गोचर में आते हैं तो इनका जो कारक भाव है उससे मिला के देखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति शुभ बन रही है, त 3, 6, 11 में या 10 भाव में गोचर में स्थिति बन रही है, तो आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है और अपने घर का जो पिछला जहाँ बैठता है, उसके पिछले घर का भी प्रभाव देता है। तो इस तरह से नेटल चार्ट में शनि को 2 घर का स्वामित्व प्राप्त है। आपके नेटल चार्ट में जहाँ 10 नंबर लिखा होगा, वो कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी लग्न हो सकती है और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, इसका स्वामित्व इनको प्राप्त है, हर एक के नेटल चार्ट में। वक्री शनि जब हो जाएँगे तो फिर अगर वैसे तो शनि के लिए ऐसा माना जाता है कि ये बहुत धीमी गति के प्लैनेट हैं। 1 महीने में लगभग 1 ही डिग्री ये कंप्लीट कर पाते हैं। वो और एक राशि में ये ढाई वर्ष रहते हैं और पूरे जीवन को टोटली अगर देखा जाए तो 30 वर्ष तक के प्रभावित करते हैं, अगर आपकी आयु पूरी है तो। तो शनि का प्रकोप जो है वो एक साधारण घटना नहीं है। अगर आपने अपने कर्म आज नहीं सुधारे तो ये दंडित भी करते हैं। साढ़े साती के लिए ऐसा माना जाता है कि ये साढ़े साती जब भी आती है किसी भी राशि पे, किसी भी व्यक्ति पे तो ये तपा देती है। जैसे सोना होता है ना, आग में तपता है, ठीक उसी तरह से साढ़े साती के 3 दौर चलते हैं वैसे तो सामान्यतः अगर इस मतलब आपकी आयु सामान्य है तो बिल्कुल तप जाता है आदमी और अगर उस दौरान अगर उसने अपनी मतलब कर्म को या अपने मन को या विचार को शुद्ध नहीं किया, तो फिर आप अपने साथ जो अगला जन्म जो है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो उसको बचा हुआ कर्म जो है, वो अगले जन्म में लेते हैं। अब इस समय जो भी हो रहा है ऐसा ही लग रहा है कि ये कुछ न कुछ ऐसा सभी लोगों के संग हो रहा है, तो कुछ एक विशेष बात है, ये साधारण घटना नहीं है। जो इस समय महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, इसका प्रकोप सभी राशियों पे है, सभी लोगों पे है, इसलिए इसके लिए कुछ अलग से कहना
मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। अब इस समय 5 जो राशियाँ हैं वो प्रभावित हैं शनि के विशेष प्रभाव से। जैसे मिथुन और तुला पे तो ढैया है और उसके बाद धनु, मकर और कुंभ इन तीनों पे क्या है साढ़े 7 ही चल रही है। धनु पे अब लास्ट फेज़ है, जैसे ही इसका इनका खत्म होगा फेज़ ये आखिरी फेज़ फिर आ जाएगा ये शनि का जो इस गोचर पे मतलब साढ़े 7 का प्रभाव फिर मीन राशि पे आ जाएगा, उसके लिए भी टाइम है। अई अभी ये नक्षत्र के हिसाब से देखें तो ये किसमें नक्षत्र का विचरण जो हो रहा है अभी, ये श्रवण नक्षत्र में हो रहा है। श्रवण नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का और चंद्रमा अगर एक दूसरे दृष्टि से देखा जाए कि मेडिकली या प्लैनेट के हिसाब से कनेक्ट करके देखा जाए तो ये 4 नंबर की राशि है जो कि कालपुरुष की कुंडली में ये चौथा घर होता है। चौथा घर किसका होता है? आपका चेस्ट का होता है। तो इस समय जो महामारी फैल रही है, वो शुरुआत में आपने देखा होगा कि चेस्ट को ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। साँस लेने में अभी भी ऐसे ही चल रहा है, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट को प्रभावित करती है। तो इसलिए श्रवण नक्षत्र यहाँ इसका थोड़ा-सा लोगों को श्रवण नक्षत्र की वजह से भी थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, जहाँ 4 नंबर नेटर चार्ट में लिखा होगा। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। जब कोई पापी या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता और अशुभता में भी वृद्धि हो जाती है। पर अगर स्वामी राशि से मित्रता है, आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो आपको ये ऐसा नहीं है साढ़े 7 में मैंने देखा है, ढैया में भी देखा है, लोग ऊँचे पद पे भी आए हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से ये मतलब सत्य नहीं है कि शनि सबको प्रताड़ित करते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है, अगर आप पेट्रोलियम या लोहा या चमड़े या काली चीज़ों का इस तरह से कोई ऐसी चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो आपको अरबपति, खरबपति भी ये पहुँचा सकते हैं। कर्म फलदाता है। सबसे ज़्यादा स्थिति ये देखनी चाहिए कि आप अपने कर्मों से कितना लोगों को लाभ पहुँचाते हैं या आपके कर्म कितने अच्छे हैं। तो आपको शनि भी आपके पे प्रसन्न हो सकते हैं। शनि के लिए थोड़ा-सा फ़ोबिया रहता है लोगों के मन में, तो आपको अपनी-अपनी राशि के अनुसार देख लेना चाहिए कि इस समय कैसी स्थिति चल रही है। कुछ राशियों में शश नामक जो पंच महापुरुष है, जो कि आपके केंद्र में बनता है, अगर ये अपनी ही राशि में हो या उच्च राशि में हो। तो ये थोड़ा-सा शनि के बारे में बता रहा है कि 1 से 41 दिन का अब अगला जो बनता है समय मकर राशि के लिए कैसे जाने वाला है, उसकी थोड़ी-सी बताने की कोशिश करते हैं। ये मकर राशि इनकी ही शनि की ही राशि है और इसमें आपकी राशि में ही ये वक्री हो रहे हैं और श्रवण नक्षत्र में हो रहे हैं। आपके ऊपर सेकंड फेज़ साढ़े साती का चल रहा है और जो भी शनि प्रधान लोग होते हैं, जो भी शनि की राशियाँ होती हैं, उनमें एक बात अवश्य देखी जाती है जो कि 2 राशियाँ हैं, एक तो है कुंभ राशि और एक है मकर राशि। ये लोग बहुत अनुशासित होते हैं, ये शनि हमेशा अनुशासन प्रिय होते हैं और ईमानदारी और संघर्ष की मतलब के रूप में देखे जाते हैं। चूँकि ये सूर्य से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए इनको काल, अपसाद, दुःख इसका प्लैनेट भी मानते हैं और श्रवण नक्षत्र भी है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा और शनि की मित्रता नहीं है। इसलिए ये थोड़ा और ज़्यादा दुष्प्रभाव हर एक राशि वालों को सामना करना पड़ रहा है। ये 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में रहने वाले हैं, तो इसका आपको मकर राशि के लिए कितना प्रभावित करेंगे, एक आपके लग्न में ही ये हो रहे हैं वक्री तो लग्न का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और आपका शारीरिक जो व्यक्तित्व है मतलब शरीर से जुड़ा हुआ जो होता है एक पूरा व्यक्तिगत किसी को भी देखते हैं आप सबसे पहले उससे बात-बात में करते हैं, लेकिन उसको सामने फेस टू फेस देख के उसकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर लग्न में अगर ये वक्री हो रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, उसको वो ये प्रभावित करेंगे। अगर और मतलब ग्रह अच्छे हैं और शनि आपके उसमें लग्न में हो रहे हैं वक्री, तो आपको हर एक तरह से थोड़ा-सा शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि शरीर को प्रभावित करते हैं और चंद्रमा की राशि में तो मन भी प्रभावित होगा। इसलिए आपको लग्न से विचार करके देखें तो अपने शारीरिक अगर कोई आप में अक्षमता है या किसी तरह से आपको परेशानी हो रही थी, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शनि व्यक्ति को कहाँ पहुँचा देते हैं, इसकी
मतलब मैंने कई उदाहरण देखे हैं, अगर कई बार मकर राशि वाले थोड़ा-सा ये थोड़ी-सी नेगेटिव थिंकर ज़्यादा देखे जाते हैं मकर राशि वाले, इसलिए क्योंकि ये शनि है और अवसाद के ग्रह हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं, अगर उच्च अवस्था में है या अपनी ही राशि में है, तब तो फिर ये धनी भी बहुत होते हैं मकर राशि वाले और संघर्ष भी इनको ज़्यादा करना पड़ता है। जो काम किसी को मान लीजिए 50% मेहनत से मिलेगा, उसको उसी काम में इनको कितना करवा देंगे शनि 80 और 90% तक कर दें, तब इनको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। मकर राशि वैसे तो अनुशासित राशियों में से एक मानी जाती है और ये ऐसी राशि है कि ये दूसरों का सम्मान करना जानती है। मकर राशि के अगर ये इसमें आ रहे हैं आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों की सलाह लेके काम करना चाहिए, जो आपके वेल विशर हों, विशेष तौर से जो आपके घर में सीनियर हों, उनकी मदद लेना चाहिए। इस समय क्या है, आपको मन को भी भ्रमित कर सकते हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व को थोड़ा-सा इस तरह से प्रभावित करेंगे। आपकी ये सेकंड भाव के भी लॉर्डशिप इनके पास है। इधर आपके 12th भाव को भी प्रभावित करेंगे। जब भी कोई वक्री ग्रह होता है, तो पिछले घर को और जिस राशि में ये आ रहे हैं, उसकी दूसरी राशि जो है वो कुंभ राशि, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो 12th भाव से रिलेटेड देखें तो व्यय की अधिकता हो सकती है, लेकिन विदेशों से जुड़ी हुई अगर आप हैं, वहाँ आपको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, आप समझ लीजिए कि ये समय बहुत अच्छा है, इस समय उसका आप लाभ ले सकते हैं। इधर 12th भाव के बाद फिर सेकंड भाव को प्रभावित करेंगे, तो आय और मतलब आपकी आय और व्यय इसको बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड भाव किसका है आपका? लाभ का है, तो लाभ भी प्रचुर मात्रा में कराने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु का ये कारक भाव है। तो मकर राशि वालों के लिए धन का आगमन बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। केतु की स्थिति भी आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी बनी हुई है। केतु आपके कहाँ है? 11th भाव में है, जो इनका कारक भाव माना जाता है। राहु आपके हैं 5th भाव में, ये थोड़ा-सा आपको परेशानी दे रहे होंगे और उन परेशानी से आपका बचाव कौन करेंगे? गुरु करेंगे। गुरु और शनि दोनों मित्र हैं, इसलिए आपको ये फ़ायदा आपको निश्चित रूप से होने वाला है। अब आ जाते हैं इनकी दृष्टियाँ, सभी राशियों पे इनकी इस समय ये बहुत अच्छी बात है कि सभी राशियों को तीसरी दृष्टि इनके गुरु की राशि पे आपके 3rd भाव पे पड़ रही है। गुरु और शनि दोनों मित्र हैं, तो तीसरे भाव से रिलेटेड आपके छोटे भाई-बहन, आपके मित्र और आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, इन सब में आपको कुछ न कुछ सौगातें प्राप्त होने वाली हैं। छोटे भाई-बहन से अनबन चली आ रही थी, तो उसमें आपको मधुरता दिखाई देगी, उनसे संबंध अच्छे हो जाएँगे और मेहनत ज़रूर ये करा देंगे। मेहनत के बाद ही आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी, ये देखना होगा कि नेटल चार्ट में भी अगर अच्छी स्थिति है, महादशा, अंतर्दशा अगर शुभ ग्रह की चल रही है और गुरु की ही चल रही है मान लीजिए, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है ये। धन की मात्रा भी होगी और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो लाभप्रद होने वाली है, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्टिवेट करने से तीसरा भाव बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पे, जो कि व्यापार का है, आपके मतलब लाइफ पार्टनर का है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर से थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। अगर इस समय कोई कानून का पचड़े में आप फँस रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा, सावधानी से काम लेना होगा। अगर हो सके तो उसको सुलह समझौता से निपटा लें, तो वरना आपको हानि हो सकती है, लॉस हो सकता है पैसे का। तो जो सप्तम दृष्टि है वो शनि की कभी ज़्यादा अच्छी नहीं मानती। इस समय चंद्रमा की राशि पे पड़ रही है, जहाँ 4 नंबर आपकी लिखा होगा, तो और ज़्यादा थोड़ी-सी आपको परेशानियों में डाल सकती है। तो कानून से हट के कोई कार्य ना करें और किसी के वाद-विवाद में ना पड़े, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो। जैसे मैंने कहा कि आपस में सुलह समझौता से आप अपना काम निकाल लें, तो आपको फिर ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ये कराने वाले हैं। तो ये दृष्टि थोड़ी-सी सप्तम दृष्टि से सावधान रहना पड़ेगा। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है। शत्रु भी आपको बीच-बीच में परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएँगे। ये गुरु आपके रक्षक हैं, इसलिए गुरु की रक्षा आपके लिए ध्यान रखते हुए शत्रु भी परास्त हो जाएँगे। जहाँ तक है ऋण वाली बात है, ऋण से भी थोड़ा-सा आपको दूर रहना है। इस समय ऋण में नहीं फँसना है। अगर बहुत ज़रूरत हो तो फिर थोड़ा अपनी जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि राहु आपके 5th भाव में है, तो वो थोड़ा आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकते हैं।
राहु के लिए मैंने बता दिया है अलग से वीडियो, इसमें नहीं बताऊँगी। अब एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, जो कि उच्च दृष्टि है इनकी, वो पड़ रही है आपके 10th हाउस में, जो कि करियर का हाउस है। तो ये भाव भी इनके लिए काफ़ी अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्य जो आपको रुके हुए थे, जिनका आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो काम होने वाले हैं। तो प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी ये समय आपने पहले से अगर अप्लाई किया था और नहीं हो पा रहा था, आप उसमें प्रगति दिखाई देगी। तो 7th जो दृष्टि शुक्र की होती है, अगर शुक्र की पोज़ीशन भी आपके नेटा चार्ट में बहुत अच्छी है, शुक्र की दशा महादशा अच्छी चल रही है और जो कि आपके कारक होते हैं ये प्लैनेट, मकर राशि वालों के लिए शुक्र कारक प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर शुक्र को रिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 10वें भाव का आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन 7म भाव में अगर मिला के देखें तो थोड़ा-सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। करियर के लिए, नेम-फेम के लिए बहुत अच्छा है ये, और आपको कार्य क्षेत्र में अगर किसी से भी तू-तड़ाक करना पड़े तो आपको थोड़ा-सा धैर्य का सामना करना चाहिए। बिल्कुल भी जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि विवाद में नहीं पड़ना है, कोई भी हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो। लेकिन विदेशों में जो लोग रह रहे हैं या विदेशी कोई कार्य आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस भी कर रहे हैं, 7म भाव क्या है, बिज़नेस का है, और इधर आपका जो 12th भाव है, वहाँ भी गुरु की राशि है और वहाँ पे इसका प्रभाव इस समय देखा जाएगा। तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का अगर आप काम कर रहे थे, तो धन की भी प्राप्ति वहाँ से हो रही है, और अगर आप विवेक से कार्य लें, तो आपको इस समय ये बुलंदियों तक पहुँचाने वाले हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती के दौरान अगर आपके और नक्षत्र ग्रह अच्छे हैं, तो आपको धन का तो बहुत लाभ कराने वाले हैं, लेकिन मानसिक क्लेश से आपको स्वयं को बचाव रखना पड़ेगा। ये स्थितियाँ सभी राशि वालों के लिए हैं, क्योंकि जो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जो श्रवण नक्षत्र में है, मन को सभी राशि वालों को प्रभावित करने वाले हैं। कहीं न कहीं तो 4 नंबर होगा, तो इस आपके नेट चार्ट में ये 4 नंबर कहाँ लिखा है, आपके स्पाउस के हाउस में है, तो वहाँ उसकी तरफ से थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी और कोई आपको परेशानी नहीं होगी, हेल्थ की थोड़ी-सी केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ का जो भाव है आपका 8म भाव और 6th भाव को देखते रिलेट करके देखते हैं, तो इसमें एक तो ठीक है, बुध की पोज़ीशन अच्छी हो गई है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अष्टम भाव से देखें तो वहाँ पर सूर्य की राशि है। जब-जब सूर्य गोचर में अष्टम में आएगा या विपरीत उसमें ग्रह की गोचर में आएगा, तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसका निर्माण हो रहा है। ये बुलंदियों तक पहुँचाने वाली स्थिति है, और संतान की अगर कोई समस्या थी तो इस समय वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर संतान मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो इस समय उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भूमि वन वाहन का अगर कोई भी मामला था, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो भी आपके पक्ष में होगा। जैसे मैंने बताया कि ये आपको ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं है। अगर थोड़ा-सा आप अपने विचारों को और कर्म को अच्छे रखें, दूषित ना करें, तो आपके लिए ये समय अत्यंत शुभकारी है। और फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, शनि का और चंद्रमा का दोनों का दान करना चाहिए। अगर नेटा चार्ट में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए, चंद्रमा का मतलब शिव जी की आराधना करना चाहिए चंद्रमा के लिए, और शनि के लिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएँ, और वहाँ उसमें हर शनिवार को क्या करें, कि कुछ नीडी लोगों को जैसे कि शनि का दान देना चाहिए। लोहा में जैसे छोटी-छोटी कीलें दे सकते हैं, या कोई लोहे का बर्तन भी दे सकते हैं, जो उनके यूज़ में आ जाए, और खाने-पीने का सामान भी आप उस हर शनिवार को बाँट सकते हैं। हनुमान जी की उपासना भी जो साढ़े साती है आप पे, तो वो सर्वोपरि रहने वाली है। ये तो हनुमान जी के लिए तो ये प्रॉमिस किया है शनि ने, कि जो हनुमान उपासना करेंगे, वो उनको शनि भी कभी भी परेशान नहीं करेंगे जीवन में। तो ये थोड़ा-सा आपको कोशिश की समझाने की कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थितियाँ हैं, धीरे-धीरे करके सामान्यता की हो जाएँगी, और अगर आपके नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी है, महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लेके हर कार्य करेंगे तो आपकी सफलता तय है। शरीर का विशेष ध्यान रखना है इस समय आपको। तो अगर ये ध्यान रख के आप आगे बढ़ेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।